अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये मेरे पास यस्टरडे की वीडियो है रात की। अभी बजे हैं रात के 12 बजे और मुझे जो है इमरजेंसी हॉस्पिटल भागना पड़ा। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे गुज़र रही थी, कब्रिस्तान है ये साइडों पे, और देखें बिल्कुल ही सुनसान रोड, और मैंने गाड़ी भगाई हुई है फटाफट, और साथ में जो है ना अतल कुर्सी पढ़ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है। और वैसे भी कहते हैं कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो आपको कुछ ना पढ़ते रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं थी, बिल्कुल ही सुनसान रोड थे। रात 12 बजे किसने निकलना था। तो मैं जो हूँ फटाफट पहुँची हूँ यहाँ हॉस्पिटल में। इमरजेंसी में जाना था मुझे। एक्चुअली मेरे बेटे को जो है ना एकदम पेन स्टार्ट हुई, सोया हुआ था वो, तो उसको कहीं 11:30 बजे के करीब ना शोल्डर और नेक के मिड में पेन स्टार्ट हुई, जो कि बहुत ही शार्प पेन थी उसके लिए, काफ़ी पेनफुल थी और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। पहले घर में कालपुर वगैरह दी, बाम लगाया कि थोड़ा सा बेटर हो। मियाँ जी जो थे वो काम पे थे, फिर उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना 30 मिनट लग जाने हैं घर आते हुए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा इतना तो मैं नहीं वेट कर सकती, जिस तरह वो पेन में था। तो मैंने कहा चले मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, तो आप आ जाएं घर। जब तक आपने पहुंचना है तब तक जो है ना मैंने हॉस्पिटल पहुंच जाना है। इधर आ गई थी वेटिंग रूम में। 1.5 घंटा इन्होंने कराया वेट। 3 बार तो उठी रिसेप्शन पे कि कुछ क्यों नहीं कर रहे। खैर जी, पहले दी उन्होंने आइब्रोफन पेन को स्टॉप करने के लिए, फिर ये रूम दिया गया जहाँ पे उसका सारा जो है ना ये सारा प्रॉपर चेकअप किया गया। तो डॉक्टर ने कहा है कि कोई वरीड वाली बात नहीं है। उसको एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी शोल्डर और नेक के मिड में जो पेन थी ना, उसको कहते हैं कॉलर नेक पेन। तो वो उसको एकदम सडनली से स्टार्ट हुई। तो खैर सारा चेकअप किया उन्होंने, बोन वगैरह का हर चीज़। तो साथ में उन्होंने दे दी आईब्रोफर कि जी ये आप जो है ना 3 टाइम लें तो इंशाल्लाह जो है ठीक हो जाएगी। नॉर्मल ये जो पेन है 4 to 6 वीक लेती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको ना ये देते रहे। और साथ में ये भी बताया कि आप जब एक साइड सोने से ना जो आपकी बॉडी का पोस्चर होता है ना, तो उससे भी पेन एकदम ना होने लग पड़ती है। तो मेरा जो बेटा है वो ज़्यादातर सोता है एक साइड पे ही है। दो तो उसको पिल्लू चाहिए होते हैं, साथ वो पूछू को सर के नीचे रख के सोता है। तो बड़ी दफ़ा मैं जो हूँ ना उठ के उसका पिल्लू सेट करती रहती हूँ। उसको कहती हूँ कि बेटे 2 ना लिया करो पिल्लू, एक पिल्लू ठीक होता है। ये उसने आसमान के ऊपर सर को चढ़ाया होता है। लेकिन खैर बच्चे हैं, कहाँ सुनते हैं, अपनी मर्जियाँ करनी होती हैं उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई वो टेंशन वाली बात नहीं थी। सारा प्रॉपर उन्होंने चेकअप किया। तो पेन का उन्होंने कहा है कि स्लोली जो है ना चली जाएगी। तो फिर मैंने बेटे को जो है रोज़ा भी नहीं रखाया। मैंने कहा जब तक जो मेडिसिन दे रही हूँ ना आप ना रखें। अभी तो खैर उसके ऊपर फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बच्चे हैं एक्साइटमेंट में रखते हैं रोज़े। उनको होता है कि हमने तो रखना है, छोड़ना नहीं है। तो चलेंगे, ये थी मेरी स्टोरी। वापस आ गई घर। तो घर आते आते 3 बज गए थे। तो फिर जो है आवाम को उठाया कि उठे जी चलें सहरी की तैयारी करें। बच्चों को उठाया सबको कि आप सब आ जाएं नीचे, तो मैं बनाती हूँ सहरी। किचन में आ गई थी। यहाँ पे परदेश में यही है, खुद ही करना होता है सारा कुछ। अलार्म लगाओ सहरी के लिए। यहाँ पे कौन सा मस्जिदों में होना होता है या बाहर आके ढोल बजने होते हैं कि उठ जाओ जी सहरी के लिए। सारा कुछ यहाँ पे इस तरह की लाइफ है, बस फ़ोनों के ऊपर ही, फ़ोन को देख के ही अलार्म सेट करो और ये सब ना। तो मैं जो हूँ, अभी बच्चों ने खाने थे पराठे, तो आई नीचे। मैंने कहा चलें जल्दी से बना लेती हूँ पराठे, और साथ में रखी चाय। तो बस क्या करें, इस तरह ही है लाइफ। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो यकीन करिए ये पाकिस्तान का बहुत याद आता है कि जब आप पाकिस्तान में होते थे ना, कोई भी इस तरह इमरजेंसी कुछ होता था तो फटाफट वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती है। इंजेक्शन लगा देते थे, ड्रिप या कुछ ऐसे। यहाँ पे ये सीन नहीं है। मुझे तो कभी कभी अपना तो चलो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बच्चों का कुछ होता है ना, तो ये जो वेटिंग वाला इनका सीन है, अब यकीन माने वहाँ पे वेटिंग रूम में सिर्फ मैं थी और एक और लेडी थी जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके आई हुई थी। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने ना 1.5 घंटा वेट कराया है। पता नहीं ये इनका क्या सीन है, सुनते हैं नहीं। तो मुझे तो बच्चे की पेन दे के मैं तो रिसेप्शन पे जाके बोलने लग पड़ी कि 3 दफ़ा मैं गई। मैंने कहा ये क्या सीन है कि कोई है भी नहीं और आप चेक नहीं कर रहे, आप करें कॉल। खैर फिर वो गई नर्स को जाके, उसने बोला तो आइब्रोफन उन्होंने दी कि आप उसको वो दें, तो इंशाल्लाह उससे जो है ना फ़र्क पड़ जाएगा थोड़ी पेन के लिए। लेकिन अभी डॉक्टर बिजी हैं, वेट करें, स्टिल वेट करें। तो मेरे देखते देखते जो है वहाँ पे और भी पेशेंट आ गए। एक तो बेचारा बच्चा था टीनेजर, उसकी नोज से इतना ब्लीडिंग आ रही थी, लेकिन कहते हैं कि नॉर्मल है, कोई वो इशू वाला बात नहीं है जी, वेट करें।
तो 2 और बच्चे आए, वो भी कुछ वॉमिटिंग कर रहे थे। इस तरह छोटे छोटे बच्चे बेचारे, ये इनकी जो है ना टेंशन वाली बात होती है कि पता नहीं ये क्या क्यों कराते हैं इतना वेट, जब फ्री अंदर बैठे होते हैं तो क्यों नहीं चेक करते, ये इनका बड़ा होता है। तो चलें जी, खैर ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे कि कभी कोई किसी को इस तरह का इशू बने, और जिसको ये पेन वगैरह होती हैं या किसी को हो, तो आप जो है ना फौरी तौर पे ट्रीटमेंट यही है कि आइब्रूफन वगैरह खा लें, ताकि आपको ना वक्ती तौर पे आराम मिल जाए। लेकिन ये है कि आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, जाके चेकअप कराएं। ये ना हो कि घर में ही ट्रीटमेंट करते रहें। हॉस्पिटल जाके सारा चेकअप होने से ये होता है कि आपको ना प्रॉपर थोड़ा सा हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि जी डॉक्टर ने सब चेक किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, पराठे हो गए थे मेरे डन, तो साथ में जो है बच्चों ने खाने थे एग, तो फटाफट मैंने कहा एग फ्राई करूं। तो ये था मेरी जी सहरी आज की। पराठे के साथ एग और योगर्ट और चाय आधा कप, ये होती है मेरी सहरी। अल्लाह हाफिज़।